सबसे पहले चर्चा करेंगे सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये कार्यक्रम थोड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, 8 नंबर की राशि अर्थात चंद्रमा की ये नीच राशि है। यहां पे चंद्रमा नीच राशि में स्थित होने के कारण परिणामों में कमजोरी कर देते हैं। लेकिन क्या सभी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, जिसमें लग्न में चंद्रमा विराजमान हो, कमजोरी हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आज के कार्यक्रम में आपको मिल जाएगा। अगर चंद्रमा, अब यहीं से शुरुआत होती है, अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा लग्न में विराजमान है, वृश्चिक राशि बन रही है, वहीं चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, तो क्या बात होगी कि आपको ये बात समझनी होगी कि वहां के चंद्रमा तुरंत ही कमजोरी को प्राप्त नहीं कर जाते हैं, अपितु हमें उनको फलादेश में लाने से पहले उनके विभिन्न विषयों का ध्यान करना होगा। पक्ष का बल कैसा है? जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी देख करके आप ये बात समझ जाएंगे कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं कि कृष्ण पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष के यहाँ पे जो चंद्रमा है वो द्वादशी तिथि के हैं, तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। पहली बात, तो चंद्रमा अगर पक्ष के बल से बलवान हैं और लग्न में विराजमान हैं, तो वो अगर पक्ष के बल से कमजोर हैं और लग्न में विराजमान हैं तो आपको कमजोर परिणाम करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं और अगर वो पक्ष के बल से बलवान हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच में अगर वो जन्मा है जातक, तो ये चंद्रमा बली चंद्रमा होते हैं। इसमें ही कभी कभी जैसे शुक्ल पक्ष के नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा तक के चंद्रमा महत्वपूर्ण मजबूत बली हो जाते हैं, बाद में थोड़े कमजोर बली होने लगते हैं। पर फिर भी अगर चंद्रमा आपके पक्ष के बल से बलवान हैं तो ये बात समझ लेना चाहिए कि कुंडली का बल चंद्रमा को या चंद्रमा का बल कुंडली को मिल रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो चंद्रमा पे सभी ग्रहों का फल आश्रित होता है। आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानि ग्रहा प्रेक्षन्ति शुभा शुभानि। इसका अर्थ यही होगा कि चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है। सारे ग्रह फल करते समय, फल देते समय चंद्रमा पे मुंह देखते हैं, चंद्रमा का मुंह ताकते हैं। तो अगर चंद्रमा के पास पक्ष का बल है, उसमें भी एक सिद्धांत और भी मैंने जो अपने कार्यक्रम में कई बार बताया है कि लग्न के चंद्रमा अगर क्षण चंद्रमा होते हो, मतलब उनके पास पक्ष का बल ना भी होता हो, द्वितीय के चंद्रमा, चतुर्थ के चंद्रमा, पंचम और एकादशवें के चंद्रमा को कुछ आचार्यों ने पक्ष बल से कमजोर होने के बावजूद भी शुभ परिणाम देने वाला कहा है। ऐसे चंद्रमा शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तो इस आधार पर जो आपकी कुंडली बनी है, अगर चंद्रमा लग्न में विराजमान है तो आपको ये देखना होगा कि उनके पास पक्ष का बल है क्या। अगर पक्ष के बल से चंद्रमा बलवान है तो फिर उन्हें व्यवस्थित कहेंगे और वो चंद्रमा कमजोर नहीं होंगे। यहां तक बात है। उसके बाद चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में किसी शुभ ग्रह से केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, यहां पे किसी भी शुभ ग्रह से त्रिकोण में और केंद्र में नहीं बैठे हैं, शुक्र, बुध और सूर्य से नवम पंचम में बैठे हैं, ये अच्छी बात है। जिनसे त्रिकोण में बैठे हैं और इनसे केंद्र में अर्थात चौथे और 10वें राहु और केतु बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनके प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है कि जहां चंद्रमा बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, वो भाव लग्न भाव है और उस भाव का स्वामी एकादशवें में बैठा है। तो लग्न के अधिपति अगर लाभ में बैठते हैं और लग्न में अगर पूर्ण रूपेण चंद्रमा शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के पड़े हों या शुभग्रह होकर के पड़े हों, उन पे किसी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो, तो ऐसे चंद्रमा भी जातक के जीवन में धन और प्रतिष्ठा को देने वाले होते हैं, सुंदरता को देने वाले होते हैं और सांसारिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुखों के दाता भी हो जाते हैं। बुद्धिमान, अच्छे शरीर वाला, व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाला, गंभीर मानसिकता वाला, ऐसा बना देते हैं।